हेलो गाइस, आज हम एक मेमोरी मैनेजमेंट के बारे में पढ़ते हैं। आने वाले जितने भी कंप्यूटर के एग्ज़ाम होंगे आईटीआई का इंस्ट्रक्टर के, उनमें 101% इस वीडियो से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो हम लोग इसके अंदर देखते हैं कि मेमोरी मैनेजमेंट में बता रहा है, मेमोरी मैनेजमेंट जो ये फ्लो है वो बता रहा है कि आपका ये मेमोरी मैनेजमेंट है, इसमें किसकी कितनी स्टोरेज कैपेसिटी होती है और कितनी कॉस्ट होती है, कितनी स्पीड होती है। मतलब कौन सी मेमोरी ज़्यादा डेटा को स्टोर कर सकती है और कौन सी कम स्टोर करती है और किसका स्पीड फास्ट होता है। एक चीज़ ध्यान रखना, जो ज़्यादा स्टोर करेगी, जो ज़्यादा डेटा को स्टोर करेगी, उसकी स्पीड होगी वो हमेशा कम होगी, और जो डेटा को कम स्टोर करती है उसकी स्पीड हमेशा ज़्यादा होती है। देखो एक एरो से बताया हुआ, ये स्टोरेज का एरो है। एरो कहाँ जा रहा है? नीचे की तरफ। मतलब सेकेंडरी मेमोरी जिसमें सबसे ज़्यादा डेटा को स्टोर कर सकते हैं, प्राइमरी मेमोरी में इससे कम डेटा को स्टोर करते हैं, एंड देन कैश में उससे कम, और कैश के बाद में रजिस्टर। रजिस्टर में सबसे कम डेटा को स्टोर किया जा सकता है। इसमें 0 या 1 बिट की फॉर्म में, 0 और 1 की फॉर्म में, मतलब 1 बिट डेटा को हम लोग स्टोर कर सकते हैं। कॉस्ट सबसे महंगी होती है रजिस्टर बिट मेमोरी, उसके बाद में कैश, उसके बाद में प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। उसके बाद कॉस्ट और स्पीड हमेशा ये ज़्यादा रहती है रजिस्टर की, मतलब सब बहुत फास्ट काम करेगी रजिस्टर मेमोरी, उससे रजिस्टर मेमोरी से स्लो कैश मेमोरी, कैश मेमोरी से स्लो प्राइमरी मेमोरी, और प्राइमरी मेमोरी से स्लो सेकेंडरी मेमोरी। इसका मतलब अगर हम सेकेंडरी की बात करें तो सबसे स्लो काम करेगी और सबसे ज़्यादा डेटा को स्टोर करेगी। अगर हम कैश की बात करें तो ये फास्ट काम करेगी, फास्ट रहेगा इसका डेटा स्टोरेज, और सबसे फास्ट काम करेगी और सबसे स्टोरेज में ये कम रहेगी, और रजिस्टर कैश से भी कम रहेगा। ये आप डायग्राम याद कर लेना, इससे आपके कोई भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। देखो जैसे मेमोरी की भंडारण क्षमता, स्टोरेज कैपेसिटी की बात करें तो सबसे ज़्यादा स्टोरेज कैपेसिटी किसकी है? हमने देख रहे हैं यहाँ पे ग्रेटर देन का सिंबल है, मतलब सेकेंडरी स्टोरेज सबसे ज़्यादा है, उससे कम प्राइमरी, उससे कम कैश, कैश से कम रजिस्टर। और मेमोरी की गति, स्पीड ऑफ मेमोरी की बात करें तो सबसे ज़्यादा मैं स्पीड किसकी बता रहे? ग्रेटर देन के सिंबल है रजिस्टर के आगे, रजिस्टर सबसे ज़्यादा, उससे कम कैश, उससे कम प्राइमरी और उससे कम सेकेंडरी। मतलब हमें अगर सेकेंडरी से डेटा एक्सेस करने में ज़्यादा समय लगेगा कंपेयर टू कैश के या रजिस्टर के। अब हम बात करते हैं कैश। कैश मेमोरी का क्वेश्चन आपको एक ना एक 100% मिलने का देखने को, चाहे आप 16 तारीख वाले अनुदेशक के एग्जाम में देख लीजिए, या फिर आप कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर के एग्जाम में, आईटीआई कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर के एग्जाम में, या फिर हमारे कोपा के एग्जाम, सीआईटीएस के एग्जाम, किसी भी एग्जाम्स में देखोगे आपको कैश में 100% क्वेश्चन मिलेगा। हम जाते हैं कैश मेमोरी के अंदर, तो कैश मेमोरी में क्या है? ये है कैश मेमोरी होती क्या है एक्चुअल में। हम काम कर रहे हैं सीपीयू पे। सीपीयू हमारी जो प्रोसेसिंग यूनिट है, जो हम काम करते हैं, इसकी प्रोसेसिंग यूनिट बहुत फास्ट होती है, और ये जब मेन मेमोरी से डेटा लेता है, मेन मेमोरी पे डेटा स्टोर करता है, तो कैश में क्या होता है कि कैश के अंदर ले आया जाता है और कैश से स्टोर किया जाता है। सेकेंडरी जो डेटा हम बार बार यूज करते हैं वो कैश के अंदर एक स्टोर कर लिया जाता है, तो उससे सीपीयू को लेने में, एक आपके पास एक पूरे बॉक्स में से कोई सामान ढूंढना है और एक छोटे बॉक्स में से सामान ढूंढना है, तो छोटे वाले में से आसान होता है, वही काम कैश करता है। आपका मेन मेमोरी में जो डेटा स्टोर है और सीपीयू के द्वारा प्रोसेसिंग के लिए बार बार उपयोग में किया जा रहा है, उसको कैश में स्टोर कर दिया जाता है, तो सीपीयू के द्वारा वो फास्ट एक्सेसिबल हो जाता है, इसलिए कैश मेमोरी से फास्ट डेटा को हम एक्सेस करते हैं। ये मेन मेमोरी और सीपीयू के बीच में रहती है कैश मेमोरी। ये मेन मेमोरी का एक पार्ट होता है जिसको हम लोग कैश मेमोरी नाम दे देते हैं, जिसमें बार बार उपयोग में आने वाले डेटा को हम स्टोर करके रखते हैं। हम क्वेश्चंस देखते हैं इसमें, निम्नलिखित में से सबसे कम स्टोरेज वाली मेमोरी कौन सी है? तो सबसे कम स्टोरेज हमने देखा था सीडी रोम, आपको पता ही है, तो सेकेंडरी डिवाइस होती है। सेकेंडरी डिवाइस वो डिवाइस जो कंप्यूटर में बाहर से जॉइंट की जाती है या एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पे ले जाया जा सकता है। रैम वर्चुअल मेमोरी होती है। हार्ड डिस्क भी सेकेंडरी मेमोरी होती है। रजिस्टर हमने अभी देखा था, रजिस्टर में सिर्फ 0 और 1 एक बिट को हम डेटा को स्टोर कर सकते हैं, तो सबसे कम स्टोरेज वाली मेमोरी कौन सी होगी? आपके रजिस्टर। तो इसका सही आंसर है सी। सेकेंड क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सी मेमोरी सबसे कम एक्सेस समय लेती है, सबसे कम एक्सेस टाइम लेती है? आपने अगर आगे वाले डायग्राम, 2 डायग्राम बताएं, दोनों डायग्राम को देखे होंगे तो आपका कैसा भी क्वेश्चन आएगा आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकोगे, सब उस डायग्राम को समझना है। अभी बता रहा है कौन सी मेमोरी सबसे कम एक्सेस लेती है, तो सबसे कम एक्सेस टाइम किसका होगा? अभी हमने देखा कैश मेमोरी का, क्योंकि ये सेकेंडरी मेमोरी है तो सेकेंडरी मेमोरी से तो टाइम ज़्यादा लगता है। कैश मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी और सीपीयू के बीच में
रह रही है तो इससे तो और जल्दी लिया जाएगा, रैंडम एक्सेस मेमोरी से भी जल्दी लिया जाएगा, तो कैश मेमोरी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कैश मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, कैश मेमोरी क्या है? सीपीयू और मुख्य मेमोरी के बीच स्थित त्रिव मेमोरी, मतलब फास्ट मेमोरी है सीपीयू और मुख्य मेमोरी के बीच में। हमने अभी एक डायग्राम देखा था, कैश मेमोरी क्या है? सीपीयू और मेन मेमोरी के बीच में है। नेक्स्ट ऑप्शन क्या बोल रहा है? सीपीयू और मेमोरी के बीच में धीमी मेमोरी? नहीं, धीमी तो सेकेंडरी होती है। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑप्शन तो हम लोग ने इसमें लिए ही नहीं है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सीपीयू और मेन मेमोरी के बीच में स्थित त्रिव मेमोरी, फास्ट मेमोरी। कैश मेमोरी याददाश्त में बहुत तेज होती है और आकार में, आप ही को इसको फिल कर सकते हो, आकार में छोटी होती है, क्योंकि हम इस डायग्राम से देखे हैं ये आकार में क्या है, स्पीड और कॉस्ट में आकार में जितनी छोटी, जितनी ऊंचाई पे जा रहे हैं आकार इसका छोटा होता जाएगा और ये सेकेंडरी का आकार बड़ा होगा। इसमें कम डेटा, उससे ज़्यादा डेटा, उससे ज़्यादा, सेकेंडरी में सबसे ज़्यादा डेटा होगा। तो आकार में क्या हो रही है हमारे? छोटी हो रही है। स्टोरेज इसका बड़ा है और इसका स्टोरेज क्या है? छोटा है, तो स्टोरेज छोटी हो रही है, मतलब आकार में कौन सी होती है? छोटी होती है। एक्सेस समय के आधार पर कौन सी मेमोरी सबसे तेज होती है? एक्सेस समय के आधार पे बताइए। अगर रजिस्टर लिखा होता तो हम रजिस्टर करते, अभी कैश मेमोरी है तो कैश मेमोरी हो जाएगा इसका आंसर। एक्सेस टाइम के अनुसार कैश मेमोरी सबसे फास्ट होती है। कंप्यूटर प्रोग्राम द्वारा सबसे अधिक बार काम में लिए जाने वाले निर्देश में से लिए जाते हैं, तो कंप्यूटर प्रोग्राम द्वारा सबसे अधिक बार काम में लिए जाने वाले निर्देश, ऐसे और इंस्ट्रक्शंस जो सीपीयू के द्वारा बार बार यूज किए जाते हैं, वो इंस्ट्रक्शंस कहाँ पे स्टोर हो जाते हैं? कैश मेमोरी में। पेन ड्राइव, हार्ड डिस्क, ये तो सब सेकेंडरी मेमोरी हो गई, रैम, वर्चुअल मेमोरी हो गई, ये क्या होती है? कैश मेमोरी। सबसे ज़्यादा जो हमारे बार बार डेटा इंस्ट्रक्शन यूज आ रहे हैं वो कहाँ स्टोर हो जाते हैं? कैश मेमोरी में। ये एक छोटा सा वीडियो है जिसके अंदर मेमोरी से रिलेटेड, कैश मेमोरी और मेमोरी की स्टोरेज, मेमोरी की कैपेसिटी, मेमोरी की साइज, कॉस्ट, इससे रिलेटेड ये 2 डायग्राम है। इन 2 डायग्राम को आप समझ लोगे, कोई भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।